जिस दिन इंसान को लग जाता है कि अब अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं सब कुछ सीख चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं जानना, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी सफलता पे हो, जिस दिन उसने ये बोला कि अब मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं सीख चुका हूं, समझ लीजिए अब उसकी सफलता को लकवा लग चुका है। इस पॉइंट को दिमाग में, दिल में रखने के लिए आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर भी ये कहता नहीं है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं, अमिताभ बच्चन भी ये कहता नहीं है कि मुझे सब कुछ आ गया है। कई लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कमा लिया, कमाने की जरूरत नहीं है। बिल गेट्स नाम सुना? यस। चलिए अब कुछ बातें मैं करता हूं आपके साथ, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। एक स्लाइड थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है, स्टेज की लाइट थोड़ा सा ऑफ कर दीजिएगा, मुझे ना दिखाई दे रही है। हेलो, ये चेहरे आपको नजर आ रहे हैं? यस। ये ऊपर किसका चेहरा है? बिल गेट्स। ये कौन है? बिल गेट्स, सॉफ्टवेयर किंग। लगभग मोस्टली पीपल्स नोज हु इज ही। यस। लगभग दुनिया में जो जानकार लोग हैं वो सभी जानते होंगे कि ये कौन। बिल गेट्स है जो आज, अगर इनकी पोटेंशियल की बात की जाए तो मैं स्लाइड में मत जाइए, मैं बताया था। अगर इस व्यक्ति की बात की जाए तो ये व्यक्ति कहना तो गलत होगा, एक ऐसा शख्स है, आंकड़े बता रहा हूं मैं, इसके पास आज इतनी दौलत है, अगर ये अपने सारे कारोबार आज बंद कर दे, अपने सारे कारोबार पे अगर ताला लगा दे, तो आज इनके पास इतनी दौलत है कि आने वाली 7 पुश्तें डेली का करोड़ रुपए भी खर्च करें तो कमाने की जरूरत नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं। एक शख्स जिसके पास इतनी बेशुमार दौलत है, क्यों करता है वो काम आज? हेलो, सवाल आता है? इतनी दौलत इनके पास है, आने वाले 7 पुश्तें भी तब खा सकती हैं जब अगर ये आज अपने कारोबार को बंद कर दे। इसके बावजूद भी आज ये व्यक्ति हमसे ज्यादा काम करता है। क्यों करता है ये काम? और काम करने के लिए होता है। काम तो काम होता है, काम करने के लिए होता है, और सही कहा, काम तो मर्द का श्रृंगार होता है। काम मर्द का श्रृंगार है। लेकिन यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये देखना, ये एक शख्सियत है जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, जो भगवान है माइक्रोसॉफ्ट का। इसके पास बेशुमार दौलत है, ये आज भी काम करता है। एक और नीचे व्यक्ति का नाम है, क्या नाम लिखा? वॉरेन बफेट। कितने लोग जानते हैं इसको? यस। हाँ, काफी लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? काफी लोग जानते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जो अगर पोटेंशियल में देखा जाए, पैसे के मामले में, दौलत के मामले में, तो इनके पास इतनी दौलत है कि शायद इसके हिसाब से सेकंड नंबर पे आते हैं। यानी कि इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं अमेरिका के। ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और कितनी दौलत है अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल गेट्स के बाद सेकंड नंबर आता है दौलत के ऊपर। इसके बाद कुछ नाम और यहां पर देखेंगे आप, कुछ इंडस्ट्री को आप जानते होंगे लेकिन इनके मालिकों को नहीं जानते। और एक इंडस्ट्री है वॉलमार्ट, एक इंडस्ट्री, वॉलमार्ट का नाम सुना? यस। और मैन्युफैक्चर एनर्जी एक इंडस्ट्री है। ये कुछ शख्सियत है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी शख्सियत है, इनके पास इतनी दौलत है, और इन्होंने अपने जीवन में वो हर चीजें देखी होंगी, परखी होंगी, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, मार्केट कैसा है, लोग कैसे हैं, कब उतार चढ़ाव आता है, कब गिराव आता है, कब सफलता मिलती है, कब प्रॉब्लम आती है, कब समस्याएं आती है। देखी होंगी या नहीं देखी होंगी? देखी होगी। लेकिन इनके शब्दों में, इनकी बातों में ये देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हैं,
जिस काम के लिए हम लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जिस इंडस्ट्री का हमने फॉर्म बनाया, जाने अनजाने में गलती में 3,000 में 4,000 में 5,000 में, उस इंडस्ट्री के बारे में ये लोग क्या बोलते हैं? ये यहां पर लिखा था मिलेनियर, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, he now invest in network marketing MLM companies. He had invested in 3 network marketing companies already. इस व्यक्ति को मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम इस काम को जो कुछ भी पता नहीं कौन कौन से नाम लेके बोलते हैं, मैं इस काम के बारे में आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा रिच पर्सन, इसको मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या। आने वाले 50 साल के बाद अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ऊपर होगी तो वो नेटवर्क मार्केटिंग होगी। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने क्यों दोबारा पढ़ाई शुरू की, या मेरे जैसे हजारों लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने क्यों दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी? क्योंकि दौर चलता है, ये एक दौर है। हमेशा 50 साल में, 100 साल में दौर चलता है, और ये जो दौर आने वाला है ये इसी इंडस्ट्री का है, ये इसी इंडस्ट्री का है। और ये मेरे कहने से बात सत्यापित नहीं होती है। जो दुनिया पे राज करने वाले व्यक्ति हैं तो वो बोल रहे हैं, तो मेरी बात को आप माने या ना माने, इनकी बात को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इनको मालूम है इंडस्ट्री कौन सी उठेगी, कौन सी गिरेगी, कौन सी कहां पे जाएगी। तो जब अरबों खरबों बिलियनियर व्यक्ति ये कहता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मेरे से पैसा लेके जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चलाओ, उसकी सोच पे जाइए आप, उसकी कैलकुलेशन पे जाइए, वो क्या चाहता है, क्यों सोच रहा है। बात समझ में आई? गलत समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? गलत तो नहीं आ गया यहाँ पे? फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा पथ क्या है, हम कहां पहुंचेंगे। आप कहां से आए हैं कोई मैटर नहीं करता, आप क्या करना चाहते हैं कोई मैटर नहीं करता, आप कैसे हैं कोई मैटर नहीं करता, आप कहां से चल के आए हैं ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जाना कहां चाहते हैं, आप पहुंचना कहां चाहते हैं। ये रीजन क्लियर है आपके सामने। ये कहानियां बनाने का बिजनेस है, कहानियां बनेंगी, क्योंकि यहां पर मिलेनियर जिनको अगर काम ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इस बात को कहते हैं मेरा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में लगाओ, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। यार वो खरबों का बिजनेस है, यहां इंसान को कहानियां बनाने का बिजनेस है। और यही नहीं, एक चीज और, एक व्यक्ति को और देख लो, ये क्या कहते हैं अपने बारे में, ये कौन है? बिल गेट्स। ये क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर मैं दोबारा स्टार्ट करने का If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. अरे ये क्या हो गया भाई, सोच के देखो सर, ये मैंने नहीं बनाया, ये साइन है नीचे, जेन्युइन ओरिजिनल साइन है बिल गेट के। अरे क्या लिख दिया इन्होंने, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे मौका मिला कि सब कुछ दोबारा से करना है। ये व्यक्ति कहता है अगर मुझे मौका मिला कि मुझे सब कुछ दोबारा से करना है तो क्या करना है? नेटवर्क मार्केटिंग। और हम कहते हैं गलती से काम कर दिया। हेलो, हम कहते हैं 5 बजे क्यों बुला दिया, 7 बजे क्यों बुला दिया? अरे सोच के देखिए सर, आप गलत जगह नहीं, यू आर राइट पर्सन एट राइट पोजीशन। आप वो सही व्यक्ति हैं और आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं जहां पर आपको पहुंचना, जानने के लिए, समझने के लिए यहां तक पहुंचे हैं। गलत जगह तो नहीं है, क्योंकि हमारी सोच से ज्यादा तो उस व्यक्ति की सोच होगी। अगर वो 2 लाइन में इतनी सी बातें लिख करके हमें बता रहा है तो सर हमें फिर हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम कुछ नहीं सीखना चाहते हैं या कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं या हम किसी की बात पे, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बिलीव नहीं करना चाहते हैं
तो फिर कहीं ना कहीं हमारा दिमाग खराब है। हेलो, यस, तो आखिर जब इतने बड़े लोग और इतनी बड़ी हस्तियां इस इंडस्ट्री को लेकर के इतने जागरूक हैं और अपने दो लाइन के अंदर वो इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, तो फिर हमें तो कुछ करना होगा। यस, तो हमें फिर कुछ करना होगा। यस, तो फिर हमें कुछ करना होगा। तो फिर हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा सर? दिखाएं। The richest people in the world look for and build network. The richest people, जो अमीर व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, वो क्या देखता है, क्या बनाता है? नेटवर्क। उसको मालूम है नेटवर्क। जो अमीर है, जो सक्सेस है, जो सफल है, जो बड़ा है, वो बिल्ड करता है नेटवर्क। वो नेटवर्क पे काम करता है, वो नेटवर्क बनाता है। बट एवरीवन एल्स लुक फॉरवर्ड। किसने कहा है? रॉबर्ट क्यूसाकी। रॉबर्ट क्यूसाकी, नाम सुना रॉबर्ट? यस, ये कौन है? मोटिवेटर, राइटर। ये नेटवर्कर तो नहीं है? नो, हेलो, मालूम है? कुछ लोगों को मालूम होगा। रॉबर्ट क्यूसाकी नेटवर्कर नहीं है। देखिए, मैं कुछ हैरत अंगेज बात आपको बता रहा हूं। ये व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया इसने कभी, और नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, मतलब नेटवर्किंग नहीं की है, लेकिन विश्लेषण किया। विश्लेषण, इनकी किताबें हैं जो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी। रॉबर्ट क्यूसाकी एक फेमस नाम है वर्ल्ड के अंदर, जो नेटवर्क मार्केटिंग पे किताबें लिखते हैं, जिन्होंने की नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी किताबों में कहा है कि रिचेस्ट पीपल वो नेटवर्क बनाने पे ध्यान देता है, वो नेटवर्क बनाता है, और एवरीवन एल्स लुक्स फॉरवर्ड। और 99% लोग वर्क करते हैं, लेकिन अमीर आदमी नेटवर्क पे काम करता है। तो अपने को किधर काम करना पड़ेगा? हमारी पूरी आदत है कि हम सिर्फ वर्क करते हैं, आज के बाद हमें नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा। नेटवर्क, अमीर जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो नेटवर्क पे काम करते हैं। बिलीव यू कैन सक्सेस। बस आपको आज अपने अंदर आप क्या हैं, कैसे हैं, कौन है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आपको अपने अंदर से ये फीलिंग लानी है। सबसे बड़ा जो विश्वास है, सबसे बड़ी आस्था है, वो ये है कि आप अपने अंदर ये महसूस करें, मैं सक्सेस हूं, मैं सक्सेस हूं। आप अपने आप को आईने में देखें तो अपनी शकल को भूल जाएं। ये चित्र आपको दर्शा यस, आपका जो भी वातावरण है, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे बाहरी हो, चाहे कुछ भी हो, आपका कोई भी हुलिया हालात हो, आप अपने आप में महसूस करें कि मुझे सक्सेस होना है, मैं सक्सेस हूं। अगर आप बिल्ली भी हैं तो महसूस करें मैं शेर हूं। आप अपने आप को दिल के आईने में महसूस करें बस, कि मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, मुझे कुछ आता है नहीं आता है, लेकिन ये जो बोल रहा है इससे बढ़िया बोल के दिखाऊंगा। हेलो, आप चाहे कुछ भी हैं, बस अंदर से जिस दिन आपने महसूस कर लिया, जिस दिन आपने अंदर से, अंदर की आत्मा से बोल दिया, अपने ऊपर विश्वास कर लिया कि मैं सक्सेस हूं, तो आप सक्सेस। लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम है कि इंसान अपने आप को ये महसूस ही नहीं करा पाता है कि मैं सक्सेस हो सकता हूं।
उन्हीं विचारधाराओं के अंदर गुण है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं, मैं सीख ही नहीं सकता, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे यहां मालूम है 100% ये सच मुझे पता है कि इस भीड़ में से ऐसे न जाने कितने लोग बैठे हैं जिनके अंदर दिल के अंदर